अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अली जाफ़री विरासत.com से मेरा ताल्लुक़ है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैश इन ट्रैश के हवाले से है। जो इन्फ्लेशंस वर्ल्ड वाइड आती हैं वो कैसे इम्पेक्ट करती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे, आपकी क़ुव्वत ख़रीद को कैसे कम करती हैं, इसके हवाले से आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड एक रेशो है 7% इन्फ्लेशन का, यानी कि दुनिया के अंदर 7% सालाना 7% चीज़ें महंगी होती हैं, महंगाई की तरफ चीज़ों को जाना पड़ता है, ये चली जाती हैं। तो अमूमन जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं वो उसको कैसे मैनेज करते हैं, तो वो ये करते हैं कि वो अपनी ग्रोथ को मोर देन 7% पे लेके जाते हैं ताकि जो इन्फ्लेशन रेट है वो उनको उन पे बुरा असर ना डाल सकें। तो इसी तरह हम पाकिस्तानी जो लास्ट हमने देखा कि हमारी ग्रोथ 6% तक चल रही थी, तो हमारी बदकिस्मती रही है कि जो हम लोग अपनी ग्रोथ को मोर देन 5 to 6% से ऊपर नहीं लेके जा सके, जिसकी वजह से हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है या हमारी क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाती है। तो नाज़रीन समझते हैं कि इस तरह ये जो क़ुव्वत ख़रीद कम कैसे होती है, इन्फ्लेशन रेट कैसे इम्पेक्ट करता है। तो मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपया एक पर्सन के पास है 2022 के अंदर, अगर हम देखते हैं एक बंदे के पास 1 करोड़ रुपया कैश इन हैंड है, यानी कि उसके पास कैश की सूरत में 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। तो अगर तो इन्फ्लेशन रेट आएगा 11% आएगा, तो एनुअली अगर वो देखे तो उसकी क़ुव्वत ख़रीद 11% से ज़्यादा नीचे गिर जाती है। और अगर वो बैंक में रखेगा, बैंक उसको फॉर एग्ज़ाम्पल 5% 7% देगा, तो भी एनुअली अगर वो देखे तो उसकी क़ुव्वत ख़रीद में एटलीस्ट 3 to 4% की कमी हो जाती है। और क्योंकि वो बेनिफिट बैंक उसको नहीं दे पा रहा होता जितनी बेनिफिट उसको चाहिए या जितना उसने इन्फ्लेशन रेट से फ़ाइट करनी है। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है म्यूचुअल फंडिंग्स वगैरह का। और म्यूचुअल फंडिंग के अंदर ये होता है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर वो इन्फ्लेशन रेट को टैली करती है, इन्फ्लेशन रेट के साथ अटैच होती है, तो आप ब्रेक इवन पे आते हैं। अदरवाइज़ उसके अंदर भी मिनिमम 3 to 4% का गैप रह जाता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा है, अराउंड 25 मोर देन 25% इस वक्त इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो उसके अंदर हमें करना क्या चाहिए? हमें जो मोस्टली हम देखते हैं अपने सराउंडिंग के अंदर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को उठा के एक रियल एस्टेट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कुछ अरसे तक रिज़र्व रहने देते हैं, उसके अंदर सर्व करवाते हैं, और जैसे ही कुछ बेहतर होता है, उसका रेट बढ़ता है या इन्फ्लेशन रेट स्टेबल होता है, तो उसके अंदर से वो अमाउंट को निकालते हैं। तो वो जब उसके बाद निकालने के बाद जब वो टैली करते हैं तो वो लॉस में नहीं होते बल्कि प्रॉफिट में चले जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 6 महीने बाद आप देखते हैं कि आपकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो 70 लाख रुपए रह गई है, चीज़ें इतनी महंगाई की तरफ चली गई हैं, आपकी क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है। तो उस 1 करोड़ रुपए को कैसे सर्वाइव करवाया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए? तो नाज़रीन विरासत आपको क्या देता है इस हवाले से? आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना है, अपनी क़ुव्वत ख़रीद को कम नहीं होने देना, तो विरासत.com आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। विरासत.com का एक अपना प्रोजेक्ट बहरिया टाउन फेज़ 7 के अंदर इस टाइम पे अंडर कंस्ट्रक्ट है। उसकी ग्राउंड+1 की जो कंप्लीशन है वो हो चुकी है। उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट की मद में, ठीक है, और आपका रेंटल वैल्यू विदिन 6 मंथ आएगा, क्योंकि विदिन 6 मंथ आपको विरासत.com उस प्रोजेक्ट का पोजेसन दे देगा। जो आपने शॉप ऑफिस परचेज़ किया होगा उसका आपको पोजेसन मिल जाएगा। उससे होगा क्या कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने उसी इंस्टॉलमेंट फ्रेम पर रहना है, आपने 2 साल का इंस्टॉलमेंट फ्रेम लेना है, डाउन पेमेंट देनी है, विदिन 6 मंथ आपको उसका कब्ज़ा मिल जाएगा। और उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी ये है कि उसकी ऑलरेडी एक डील हो चुकी है, एक पूरे हॉल की। फॉर एग्जांपल हम ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो ग्राउंड फ्लोर की एक कंप्लीट डील हो चुकी है एक रेस्टोरेंट के साथ। नाज़रीन ग्राउंड फ्लोर के अंदर 4 शॉप्स हैं, 4 के 4 शॉप्स की इसकी डील हो चुकी है प्रॉपर। अगर आप एक शॉप लेते हैं तो विदिन 6 मंथ आपको उसका पोजेसन भी मिलता है, इंस्टॉलमेंट आपने 2 साल के टाइम फ्रेम पे देनी है, और आपको प्रॉपर रेंटल वैल्यू आएगा। क्योंकि अगर आप मार्केट में देखें तो आपको रेंटल वैल्यूज़ कैसे मिल रहे हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट अभी बना ही नहीं है, उसके अंदर आपने 2 करोड़ रुपया दे दिया, तो वो आपको मंथली रेंटल इनकम जनरेट करके दे रहे होते हैं। और जैसे ही वो प्रोजेक्ट आपको डिलीवर करेंगे, अगेन कोई रेंटल इनकम नहीं आएगी, आपने वापस उसको रेंट पे लगाना है। फिर जो आपकी फ़ाइट है रेंट के लिए वो चलती रहेगी एज सच।
तो लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर ये है कि आपने चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे ही लेनी है, आपने कैश 1-2 करोड़ रुपया बिल्कुल नहीं देना। आपने इंस्टॉलमेंट पे चीज़ को बुक करवा लिया, बुक करवाने के बाद विदिन 6 मंथ क्योंकि इसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल है और MOU साइन होने की वजह से हमने विदिन 6 मंथ उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है रेस्टोरेंट की तरफ, जिस रेस्टोरेंट के साथ डील हो चुकी है। तो अगर आप उसके अंदर कोई शॉप वगैरह लेते हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट जो जिस तरह सीक्वेंस है उसी तरह चलती रहेगी, आपको शॉप मिल जाएगी, शॉप डिलीवर हो जाएगी और जो रेंट रेस्टोरेंट जो प्रोवाइड करेगा वो रेंट आपकी पॉकेट में जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करना है तो हमारे नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने फ़ायदे का फ़ैसला कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।